ग्रेटर नोएडा के कारोबारी प्रवीण शर्मा को आबू धाबी पुलिस ने किया है रिहा। डीएम सुहास अलवाई के हस्तक्षेप के बाद दूतावास और विदेश मंत्रालय ने लिया है संज्ञान। अपराधी का हमशक्ल होने की वजह से हुई थी गिरफ्तारी। सीएम योगी ने अलीगढ़ को दी है 446 करोड़ की योजनाओं की सौगात। 64 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम ने कहा है यूपी में सुरक्षित है बेटियां, तेजी से हो रहा राज्य का विकास। अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक। बद्रीनाथ स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पद पर स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद के अभिषेक पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। गोवर्धन मठ के हलफनामे पर दिया फैसला। मंगलवार को होंगे अगली सुनवाई। संभल में एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज। भड़काऊ भाषण देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप है। एक साधु का नाम लेकर दी धमकी। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम समेत 40 नाम शामिल। 3 नवंबर को होना है मतदान। समाजवादी पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही एसपी का दामन छोड़ सकते हैं इमरान मसूद। बीएसपी के खेमे में हो सकते हैं शामिल। मुरादाबाद में आर्य समाज के मंच से योग गुरु बाबा रामदेव का विवादित बयान। बोले ड्रग्स लेती है पूरी फिल्म इंडस्ट्री। इस्लाम का जिक्र करते हुए कहा है जिन्ना दारू पीता था वो मर गया, अच्छा हुआ। अयोध्या में आज से मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। ट्रस्ट के महासचिव समेत सभी प्रमुख सदस्य रहेंगे मौजूद। मंदिर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट के साथ साथ आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। यूपी में बाढ़ से हाल बेहाल है। सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी ने तोड़ा है 50 साल का पुराना रिकॉर्ड। सीएम योगी ने मंत्रियों को दिए हैं प्रभावित इलाकों में कैंप करने के निर्देश। इटावा के सफाई में चुनी गई है मुलायम सिंह यादव की अस्थियां। अखिलेश यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ समाधि स्थल से चुनी अस्थियां। माफिया अतीक पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लखनऊ में अतीक की 34 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। गोमती नगर में है जमीन। सहारनपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। मारपीट में प्रधान के पिता की मौत हुई है। प्रधान समेत 4 लोग घायल हुए हैं। देवबंद थाना क्षेत्र के पास का मामला। गाजीपुर में गरजा है बाबा का बुलडोजर। नजूल की जमीन पर बने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। सदर तहसील के गौरा बाजार का मामला। गोरखपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के वांछित 15,000 के इनामी हिमांशु साहनी को गिरफ्तार किया है। नशीले पदार्थों की तस्करी और हाईवे पर खड़े ट्रकों से चोरी का है आरोपी। आईआईटी का छात्र रह चुका है आरोपी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग तेज हो गई है। छात्रों ने बाबे सैयद गेट को बंद कर दिया है। प्रदर्शन भी किया है। यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर तारिक मंसूर पर तानाशाही का लगाया आरोप। आगरा में सड़क हादसे में एक युवती की मौत हुई। गुस्साए लोगों ने चौकी के सामने शव रखकर लगाया है जाम। परिजनों का आरोप है कि युवती की हत्या की गई है। पुलिस ने जांच का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। मुजफ्फरनगर में अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। बुढ़ाना कोतवाली इलाके में घर में चलाई जा रही फैक्ट्री। एक शख्स गिरफ्तार। लाखों रुपए के अधबने पटाखे बरामद। आजमगढ़ में क्रिकेट खेलते वक्त हुए विवाद के दौरान बुजुर्ग की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। आक्रोशित ग्रामीणों ने मोहम्मदपुर ब्लॉक का किया है घेराव। पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज। कासगंज में बाजार से खरीदारी कर घर जा रहे युवक को 3 लोगों ने मारी है गोली। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। असलहे लहराते फरार हुए आरोपी। घायल युवक अलीगढ़ रेफर। फतेहपुर में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है। मलवा थाना क्षेत्र के पुरस्ती कला रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। फतेहपुर में बैंक से एक टप्पेबाज गिरफ्तार। दूसरे के खाते से पैसे निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म भरवाते वक्त हुई है गिरफ्तारी। आरोपी के पास से अलग अलग बैंकों की 34 पासबुक बरामद की गई है। महुआ में किसान ने खेत में फांसी लगाकर दी है जान। बारिश के फसल खराब होने की वजह से दी है जान। कोतवाली चरखारी के स्वासा माफ का मामला। हरदोई के संभागीय कृषि शोध केंद्र परिसर में 4 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया उद्घाटन। बोले हैं किसान देश की नींव और ताकत। सुल्तानपुर में रोडवेज बस और कार की टक्कर हुई है। बस में 55 यात्री और कार में 3 लोग सवार थे। कुछ लोगों को आई है मामूली चोटें। रोड डायवर्जन के चलते हुआ हादसा। एक दिन पहले भी कंटेनर और बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर में 4 लोगों की हुई थी मौत। फतेहपुर में स्टीयरिंग फेल होने से हाईवे पर पलटा है कंटेनर। हादसे के बाद लगी आग। कंपनी का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। थाना कल्याणपुर के NH2 पर हुआ हादसा। पीटी की परीक्षा के बाद सीतापुर रेलवे स्टेशन पर हालात हुए बेकाबू। परीक्षा देकर घर वापस जाते समय परीक्षार्थियों का हुजूम उमड़ा। जमकर हुई धक्का मुक्की। जीआरपी और आरपीएफ के जवान बने रहे तमाशबीन।
सुल्तानपुर पीटीसी में ट्रेनिंग में आए ट्रेनी का लेटर वायरल हुआ है। हेड कांस्टेबल ने दिया है अजीबो गरीब जवान 25 रोटियां, 1 थाली चावल और 2 कटोरी दाल खाने से आई है सुस्ती और लग गई नींद। टोली कमांडर से मांगा था स्पष्टीकरण, दोबारा इतना नहीं खाने का दिया भरोसा। मुजफ्फरनगर में किसान अधिकार रैली आयोजित, आसपास के जनपदों से हजारों की तादाद में किसानों ने लिया हिस्सा। बिजली बिल, गन्ना बकाया समेत उठाए गए कई मुद्दे, राष्ट्रपति के नाम सौंपा अपनी मांगों का ज्ञापन। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की है मंदिर की तस्वीर। मंदिर का धर्म ध्वज के लिए बनाया जाएगा स्तंभ, 10 से 15 क्विंटल वजन का होगा धर्म ध्वज का स्तंभ। प्राकृतिक आपदा और तूफान से ध्वज करेगा सुरक्षित। झांसी में विधायक के पते पर पहुंचा है धमकी भरा पत्र। पत्र में विधायक समेत पूरे परिवार की हत्या की धमकी। पत्र में लिखा है पूर्व एसपी विधायक दीप नारायण सिंह यादव, सज्जन यादव का नाम। विधायक ने पुलिस में की है शिकायत। प्रेमनगर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। फिरोजाबाद में 10 साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में केस दर्ज। 4 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। पीड़िता की दादी ने तीसरी बार तहरीर देकर की है केस दर्ज करने की मांग। पुलिस ने दिया जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा। फतेहपुर जिले में महिला ने 2 साल के मासूम बेटे के साथ ट्रेन के सामने कूदकर दी है आत्महत्या की। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज की खातिर प्रताड़ित करने का आरोप। 7 साल पहले हुई थी शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज की खातिर कर रहे थे परेशान। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को गोली लगी है। लंबे वक्त से मोबाइल और चेन स्नेचिंग करने का आरोप है। घायल बदमाशों को भेजा गया अस्पताल। थाना 58 कोतवाली क्षेत्र में हुई मुठभेड़। कानपुर में मसवानपुर इलाके में स्पा सेंटर पर छापा, 5 आरोपी गिरफ्तार। स्पा सेंटर में संदिग्ध हालात में पकड़े गए 3 महिलाएं और 2 पुरुष। स्पा की आड़ में देह व्यापार की बात आ रही है सामने। हाथरस में सड़क किनारे मिला है नवजात शिशु के मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। नवजात को सड़क पर पड़ा देखकर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। स्थानीय लोग नवजात को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला अस्पताल के NSUI में चल रहा इलाज। अबुधाबी से गिरफ्तार हुए प्रवीण कुमार की हुई है रिहाई। अबुधाबी एयरपोर्ट से परिवार को साझा की फोटो। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। मोदी सरकार के हस्तक्षेप के बाद रिहा हुआ प्रवीण पत्नी के साथ बिजनेस ट्रिप पर गए थे घूमने। सुल्तानपुर में BMW हादसे का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी BMW। मरने वाले सभी बिहार और झारखंड के रहने वाले। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ था हादसा। कार की सर्विस कराने जा रहे थे लखनऊ। मऊ में कार्यकर्ताओं पर भड़के हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। कार्यकर्ताओं के सवाल उठाने पर आग बबूला हुए संजय निषाद। कार्यकर्ताओं के ऊपर फेंक दी माइक, कहा तुम नेता बड़े हो कि हम। हिंदी भवन में आयोजित कार्यकर्ता बैठक में पहुंचे थे। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ से अपना दल विधायक विनय वर्मा ने सिंचाई विभाग के अफसरों को सुनाई है खरी खोटी। पूछा 3 दिनों के रिसाव की सूचना के बाद भी क्यों नहीं जागा है विभाग। तटबंध टूटने के लिए अफसरों को ठहराया जिम्मेदार। CM योगी ने शिकायत करने की कही बात। सीतापुर में लोधी समाज के सम्मेलन में पहुंचे एटा के बीजेपी सांसद राजवीर सिंह। कांग्रेस पर बोला हमला। राजू भैया ने जताई है उम्मीद 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बताया फेल। बरेली में युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया ऐलान। बरेली समेत 24 डिपो एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे। नीतीश कुमार और ओवैसी पर साधा निशाना। ओवैसी के एक बीबी 3 और विवादित बयान दिया। उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बहराइच में आई बाढ़ का लिया जायजा। डीएम और दूसरे अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक। बाढ़ क्षेत्र के गांवों का किया है भ्रमण। बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना बना रहे रसोई का किया निरीक्षण। बाढ़ पीड़ितों को ड्राई राशन किट भी बांटे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निकाय चुनाव को लेकर बैठक की है। सर्किट हाउस में बीजेपी सांसद लल्लू सिंह, पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। सूर्य प्रताप शाही ने दिया है बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा। अमरोहा में AIMIM के पदाधिकारियों में फायरिंग। पूर्व जिला अध्यक्ष पर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में गाजियाबाद के नेता पर फायरिंग करने का आरोप है। फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। अमरोहा में मौलाना की हैवानियत आई सामने। मस्जिद में दीनी तालीम लेने गई लड़की से दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने आरोपी मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। संभल का रहने वाला है आरोपी मौलाना। गाजियाबाद में गार्ड से मारपीट हुई है। सोसाइटी में नए आए
व्यक्ति से उसके बारे में पूछने पर की मारपीट। राजनगर एक्सटेंशन के विंडसर पैराडाइज का मामला है। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नंदग्राम थाने में मुकदमा दर्ज। सोनभद्र में वकीलों ने किया प्रदर्शन। जुलूस की शक्ल में रॉबर्ट्सगंज कचहरी परिसर में की है पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। पुलिसकर्मियों पर रात्रि में युवा वकील के घर में घुसकर बदसलूकी करने का आरोप। दारोगा समेत दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फतेहपुर जिले में हिस्ट्री शीटर सौरभ मिश्रा की संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला शव। परिजनों ने 4 लोगों पर लगाया है बुलाकर अपने साथ ले जाने के बाद हत्या करने का आरोप। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में बीकेयू टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने नरसेना थाने में दिया है धरना। बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के किसान नेता की सुनवाई नहीं होने पर पुलिस पर लगाया आरोपी पक्ष से साठगांठ करने का आरोप। नरसेना थाना प्रभारी ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। लात भूसे से मारने पीटने के बाद दबंगों ने मुंडवाया है युवक का सिर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोलहारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। 2 दिन पहले का बताया जा रहा है ये पूरा वीडियो। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आगरा में युवती की मौत से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस चौकी के सामने शव रखकर लगाया जाम। ताजमहल की तरफ जाने वाले रोड पर जाम। युवती का कल रात मिला था शव। परिजनों ने पुलिस पर लगाया है कार्रवाई नहीं करने का आरोप। ताजगंज इलाके के फतेहाबाद रोड का मामला। भदोही में फर्जी तरीके से अपराधियों की जमानत लेने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने कुल 14 फर्जी जमानतदारों को गिरफ्तार किया है। 23 जमानतदारों और 35 अपराधियों पर मुकदमा दर्ज। अयोध्या में एडीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को सुनाई फांसी की सजा। आरोपी के मां बाप और पत्नी को उम्र कैद। जमीन विवाद में मई 2021 में हुई थी एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। ननिहाल की संपत्ति में हक के लिए मामा के परिवार को किया गया था खत्म। मथुरा के थाना हाईवे इलाके की देवीपुरा में चोरों ने एक ही रात में 4 दुकानों को बनाया अपना निशाना। लाखों रुपए का सामान और नकदी चुरा कर ले गए चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। चोरी की बढ़ती घटनाओं से दहशत में लोग। बरेली में बारादरी थाना पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्करों के पास से 1 किलो अफीम जब्त। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 95 लाख रुपए। बस्ती जिले में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे में 386 मदरसे बिना मान्यता के पाए गए हैं। 144 मदरसे मान्यता प्राप्त और सरकार की मदद से चल रहे थे। 14 मदरसे बहुत से गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में पढ़ाई के लिए नहीं है मूलभूत सुविधाएं। किराए के मकान में चल रहे थे कई मदरसे। उन्नाव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीईटी की परीक्षा संपन्न। परीक्षा केंद्रों में लगे थे सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर। छात्रों को एंट्री के वक्त की गई सघन तलाशी ली गई। स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्रीय व्यवस्थापक और फ्लाइंग स्क्वाड निगरानी में रहे तैनात। डीएम और एसपी भी करते रहे परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। पीलीभीत में दूर दराज से पीईटी परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को करनी पड़ी काफी मशक्कत। लकड़ी की मेजों का पुल बनाकर पानी के बीच से गुजरकर परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थी। जालौन की सीमा से निकलने वाले ट्रकों पर नजर रखने के लिए खनिज विभाग ने शुरू की है इंटीग्रेटेड कैमरा सिस्टम। कालपी नेशनल हाईवे 27 और उठौद थाना क्षेत्र के नैनापुर की सड़कों पर खास नजर। खनन विभाग इस रास्ते से निकलने वाले ट्रकों पर खनिज विभाग रख सकेगा सीधी नजर। सुल्तानपुर में गोमती नदी में कूदा है युवक। पास खड़े छात्र ने नदी में कूदते युवक का वीडियो बनाया है। नदी में अज्ञात व्यक्ति के कूदने की जानकारी मिलते ही लोग हुए जमा और पुलिस को भी दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस युवक की करवा रही तलाश। सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में जंगल में मिला है गुलदार का शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। डिप्टी रेंजर ने बताया है कई दिन पुराना है गुलदार का शव। बीमारी के कारण हुई है गुलदार की मौत। फिरोजाबाद में फिर बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। जिले में 141 मरीज सामने आए। लगातार मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें डेंगू प्रभावित इलाकों में जांच करने पहुंची है। लोगों के घरों में की गई है लार्वा की जांच। प्रतापगढ़ में डेंगू का कहर। 24 घंटे के भीतर डेंगू के 5 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जिले में अब तक 39 डेंगू के मामले सामने आए हैं। मेडिकल कॉलेज में डेंगू के 9 मरीजों का अभी पता नहीं चल पाया है। स्वास्थ्य महकमे की ओर से कराया जा रहा है फॉगिंग और दवा का छिड़काव। गोरखपुर में बाढ़ का कहर जारी है। खड़ेसरी स्थित राजा हरिप्रसाद मल्ल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में भरा है सरयू नदी का पानी। स्कूल के सारे बच्चे सुरक्षित स्थान पर पाए गए। संभल में वायरल फीवर, डेंगू और टाइफाइड का कहर। हजरत नगर गढ़ी गांव में एक घर में कई लोग बीमार हैं। लोगों ने स्वास्थ्य महकमे पर गांव की कोई
सुध लेने वाला नहीं है और डीएम ने दिया है जल्द ही गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाने का भरोसा। आजमगढ़ में लोगों ने पानी में पैदल मार्च कर किया है प्रदर्शन। जिला प्रशासन पर लगाया है बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी का आरोप। इलाके को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया और लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई। बदायूं में कई दिनों से हुई बारिश से गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर उफान पर है। कटान के कारण खतरे में तटबंध के आसपास के कई गांव। हरदोई में हादसे के बाद हाईवे पर जाम, करीब 1.5 घंटे बंद रहा हाईवे। बस की टक्कर में कबाड़ खरीद रहे युवक की हुई थी मौत, एक महिला भी हुई थी घायल। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने किया है स्टेट हाईवे जाम। प्रयागराज के बाद अब बीएचयू में भी गरमाया है फीस वृद्धि का मामला। सैकड़ों की संख्या में एबीवीपी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। फीस वृद्धि के खिलाफ नारेबाजी की गई। बेमियादी धरने पर बैठे छात्र। हरदोई में सरकारी ऑफिस बना है मैखाना। जिला लेखा परीक्षा अधिकारी दफ्तर में स्टाफ पर ऑफिस में बैठकर शराब पीने का आरोप है। ऑफिस में बैठकर शराब पीते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में हत्या के मामले में एडीजी कोर्ट ने 4 मुजरिमों को सुनाई है उम्र कैद की सजा। 20 साल पहले अकबरपुर थाना क्षेत्र में किडनैप कर हुई थी हत्या। हत्या के बाद शव को जंगल में फेंका गया। बरेली में दारोगा सूरजपाल का नशे में बदतमीजी करने का आरोप है। एसपी ने आरोपी सूरजपाल को गिरफ्तार किया है, निलंबित किया है। पैसों के लेन देन के विवाद में एक पक्ष में बदसलूकी करने और रंगदारी मांगने का आरोप है। आरोपी दारोगा सूरजपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन की डीएम ने कदौरा सीएचसी में तैनात चिकित्सा अधीक्षक और लैब टेक्नीशियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। मरीजों को बाहरी दवा और बाहरी जांच की पर्ची लिखने का आरोप। बांदा पुलिस ने बाइक चोरी की घटना का खुलासा किया है। 7 चोरों के कब्जे से 25 से 30 मोटरसाइकिल के पार्ट्स और नंबर प्लेट बरामद किए गए हैं। चोरी करने के बाद बेच देते थे बाइक, नहीं बिकने पर गाड़ी के पार्ट्स बेचने का आरोप। लखनऊ में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की संपत्ति कुर्क हुई है। अतीक की 34 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। गोमती नगर के विजय खंड और भैंसोरा इलाके में है जमीन। 2 साल से फरार भगौड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ एडीजी कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रयागराज में हिस्ट्री शीटर संतोष यादव और उसके भाई की संपत्ति कुर्क अपराध में अर्जित करीब 5 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। इससे पहले संतोष यादव की करीब 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क थी। कासगंज में लापता युवक का शव मिला है। कोतवाली पटियाली क्षेत्र के भरगैन रोड पर मिला शव। युवक के परिजनों ने दर्ज करा था मुकदमा।